नमस्कार दोस्तों। मैं विवर वाजपेयी एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सबका यूपी रेगुलर क्लासेस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज हम वीडियो के माध्यम से जो एसएससी जीडी की एक बड़ी भर्ती आने वाली है उस संदर्भ में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन दिमाग में उठता है कि हम जीएस जीके में क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें और कहाँ से पढ़ें। जैसा कि हमें पता है, आप सबको पता है कि जो सिलेबस है वो 20-20 के पैटर्न पे विभाजित है। अब उस 20-20 के पैटर्न का मामला ये है कि 20 क्वेश्चन जीएस जीके के हैं, 20 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग मैथ के, जीएस के, मैथ के, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के और 20 ही क्वेश्चन अपने हिंदी के। तो सबसे बड़ा एक बात उठती है कि हमें जीएस के क्वेश्चन कैसे कंप्लीट होंगे। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, निश्चित ही आपको जीएस की जो एक बेस्ट स्ट्रेटजी है, एक बेस्ट बुक जो है, या जीएस में हम मैक्सिमम स्कोर 12 से 15 कैसे कर पाएंगे, इसकी जानकारी मिलेगी। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि हम बात करें सिलेबस, जैसे हम लोगों ने देख रखा है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग जीएस में कई टॉपिक आते हैं। हिस्ट्री आती है, पॉलिटी आती है, जियोग्राफी आती है, इकोनॉमिक्स आती है, इन्वायरमेंट, सारे टॉपिक जीएस के जितने टॉपिक है सारे आते हैं। अब करना क्या है, सबसे जो एसएससी का मामला है, एसएससी क्या करती है कि 1 ईयर तक की करंट लेती है। क्या करती है? 1 ईयर तक की करंट अफेयर लेती है। तो आपको करंट अफेयर पढ़नी है 1 साल तक की। जैसे फरवरी में, संभवतः फरवरी में एग्जाम है, तो आपको पूरे 2023 की करंट पढ़नी है, पूरी करंट पढ़नी है 2023 की। दूसरी बात, करंट करंट हो जाएगा। करंट से कम क्वेश्चन आपको 5 से 7 क्वेश्चन मिलेंगे करंट से, ये क्वेश्चनों की संख्या होगी। ठीक? करंट के बाद अब आपको आ जाना है, करंट के साथ साथ तैयार करना है। करंट के बाद अब आपको आ जाना है साइंस में। किसमें आ जाना है? साइंस में। साइंस में भी आपको क्या करना, तैयारी क्या मामला होता है, एक स्मार्ट तैयारी, कम समय में आप एक स्मार्ट तैयारी के माध्यम से जीएस में बेस्ट स्कोर कर सकते हैं। पर सबसे आपको वो स्ट्रेटजी निरंतर डिसिप्लिन के साथ फॉलो करनी होगी। साइंस में क्या करना है कि साइंस में सर्वप्रथम आपको बायो पढ़नी है। बायो, बायो और बायो पूरी की पूरी बायो पढ़नी है। वो पहले टॉपिक से लेकर, जंतु विज्ञान से लेकर पूरा अंत वाला टॉपिक, विटामिन विटामिन सारे टॉपिक पढ़ने। इन टॉपिकों में सबसे महत्वपूर्ण की अगर हम बात कर देंगे तो आपको वो तंत्र पढ़ लेने हैं। तंत्र, तंत्रिका तंत्र, कंकाल तंत्र, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, ये तंत्र पढ़ लेने हैं। ठीक, इन्हीं तंत्र में वो सारी ग्रंथियों की बात कर देगा। तंत्र पहले पढ़ लेना है, फिर आपको विटामिन पढ़ लेने हैं। हालांकि पढ़ना अपने को बायो पूरी है, फिर प्राथमिकता में आपको ये कर लेने, बायो कर लेने। बायो के बाद फिर आपको फिजिक्स करनी है, फिजिक्स करनी है। ठीक, बायो से कम क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे, बायो से 3 से 4। ठीक, 3 क्वेश्चन तो निश्चित ही आपको बायो से टकराएंगे, और साइंस से लगभग लगभग 5 क्वेश्चन आते हैं। तो 1 नंबर की हो सकता है फिजिक्स मिल जाए, 1 नंबर की केमिस्ट्री मिल जाए, या फिजिक्स ही 2 नंबर की मिल जाए, केमिस्ट्री का नामो निशान ना मिले। वो एक पेपर, आपके शिफ्ट में कौन सा पेपर पड़ रहा है, उसका प्रारूप क्या है, वो पेपर के प्रारूप पर निर्भर करेगा। 5 से 7 नंबर आपको कर लेने हैं, करंट से तैयार करने हैं, और साइंस से आपको 3 से 4 क्वेश्चन तैयार करने हैं, 3 से 4 क्वेश्चन तैयार करने। अब जो महत्वपूर्ण और एक सेगमेंट आता है इसका, उसका नाम आता है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में क्या करना है आपको कि आपको देशों की राजधानियां, देशों की राजधानियां, मुद्राएं, संगठन, उनके मुख्यालय, इनको देखना है। और खेल, किस देश का कौन सा खेल है,
किस तेल का कौन सा खेल है। ये किस में देख लोगे आप, स्टैटिक में, पहले प्राथमिकता पे। यहाँ जो क्वेश्चन स्टैटिक से मिनिमम क्वेश्चन की बात कर देना तो 3 से 4 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। संगठन से, देशों की राज से, राजधानियों से, मुद्राओं से, खेल से, निश्चित ही 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। अब हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई, इनसे एक एक दो दो क्वेश्चन बन जाते हैं। एक एक दो दो क्वेश्चन, 3 3 क्वेश्चन, एक एक दो दो क्वेश्चन मिल जाते हैं। वो करंट से जोड़ के रख लेगा या साधारणतः ऐसे क्वेश्चन रख लेगा। तो आपको पहले क्या करना है, पहले प्रेफरेंस में आपको करंट देखनी है, पहले प्रेफरेंस में आपको करंट देखनी है, करंट अफेयर। दूसरे सेगमेंट में आपको साइंस देखनी है, विज्ञान देखनी है। और विज्ञान में पहले आपको देखनी है जीव विज्ञान। कौन सी देखनी है, जीव विज्ञान। फिर इसके बाद आपको भौतिक विज्ञान देखनी है। और देन आप समय बने तो रसायन देख लेना, ना बने तो कोई दिक्कत नहीं। रेलवे के एग्जाम में रसायन विज्ञान का रोल ज़्यादा होता है, एसएससी के एग्जाम में रसायन विज्ञान नहीं, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान का रोल अच्छा होता है। इसके बाद आपको स्टैटिक देख लेना। और निश्चित ही आप क्लास ज्वाइन किए होंगे, ऑनलाइन ज्वाइन किए होंगे या ऑफलाइन ज्वाइन किए होंगे या सेल्फ स्टडी पे होंगे, तो हिस्ट्री वगैरह, पॉलिटी वगैरह, जियोग्राफी वगैरह अपने हिसाब से पढ़ ही रहे हो। तो कभी कभी हिस्ट्री पॉलिटी से नदियों के क्वेश्चन पे, पॉलिटी से अनुच्छेद बन जाते हैं महत्वपूर्ण कुछ, या जियोग्राफी बात करें तो नदियों से बन जाते हैं क्वेश्चन। और अगर हम हिस्ट्री में बात कर लें तो आधुनिक भारत आप थोड़ा देख लीजिएगा कि जैसे गांधी जी का मामला है और राष्ट्रीय आंदोलनों की बात है, सत्ताओं की क्रांति है, इससे क्वेश्चन ज़्यादा बनने की उम्मीद। यदि आपने करंट अफेयर, विज्ञान, विज्ञान में जीव विज्ञान और फिर भौतिक विज्ञान, इसके बाद स्टैटिक, इतना ही कंप्लीट कर लिया अच्छे से बढ़िया, तो निश्चित मानिए कि आपके 20 में इस बात की गारंटी हम ले लेंगे कि कम से कम 12 प्लस, 12 से 14 के बीच में आपके नंबर होंगे। अब 12 से 14 जीएस में, अब हम ये सारी बातें कितना सही बोल रहे हैं या केवल ज्ञानी का मामला है, इसका जज आप कर सकते हो। आप पूछो कैसे, बता रहे, आप इसका जज कर सकते हो कि जो 2000 अभी जो 22 का 76 प्रैक्टिस सेट हुए हैं जीडी के, 76 प्रैक्टिस सेट जीडी के जो हुए हैं, 76 शिफ्टों में हुए तो 76 प्रैक्टिस सेट निकल के आए। इन 76 प्रैक्टिस सेटों को ले लीजिएगा और उसमें जीएस के 20-20 क्वेश्चन के सेगमेंट देखिएगा। आपको अगर ऐसे ही जैसे हमने बताए हैं, अगर ऐसे ही नहीं मिले, चूंकि हम बताए भी उसी का एनालिसिस करने के बाद है ना, हमने आयोग का जो प्रारूप है पिछले साल का, उसी प्रारूप के आधार पे हमने एनालिसिस किया और वही एनालिसिस आपके सामने हम रख रहे हैं। तो आप जब वो 76 प्रैक्टिस सेट करोगे, कर रहे होगे अगर, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं कर रहे हो तो आप फॉर्म का इंतजार ना करिए, आप उन 76 प्रैक्टिस सेटों को लाइए। लाने के बाद आप डेली 1-2 करने की हॉबी रखिए। और यदि आपने केवल वही 76 प्रैक्टिस सेट 3 बार कर लिए और उसी आधार पे यदि आपने अपनी तैयारी रख ली, तो आपको एसएससी जीडी के सिलेक्शन से कोई भी रोक नहीं सकता। ये यूपी रेगुलर क्लासेस की टीम का वादा है। क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि आयोग के क्वेश्चन के स्टैंडर्ड को समझना। और हमने कहा है कि वनडे एग्जाम पे क्या होता है कि 70% क्वेश्चन रिपीट कर देता है, 70%। थोड़ी बहुत भाषा इधर उधर बदल देगा, थोड़ी बहुत, अन्यथा 70% क्वेश्चन रिपीट करता है, 30% क्वेश्चन रिलेटेड करता है, 30% उसी से इर्द गिर्द करता है, उसी से इर्द गिर्द करता है। तो आप, आई होप आपको जीएस के संदर्भ में ये स्ट्रेटजी निश्चित ही अच्छी लगी होगी। जैसा कि हमने बात की है, एक बार रिपीट मोड पे देखेंगे हम लोग कि आपको जो करंट पढ़नी है, आपको एसएससी करंट 1 साल तक की पूछती है। मार्केट में पत्रिकाएं आने वाली होंगी या आ गई होंगी, आप एक बार पता करके ले लोगे। ठीक। दूसरी बात, आपको बायो पढ़नी है, साइंस में सर्वप्रथम बायो पढ़नी है। बायो के बाद आपको फिजिक्स पढ़नी है। फिजिक्स के बाद आपको रसायन नहीं पढ़नी, रसायन हम मना कर रहे हैं। इसके बाद आपको स्टैटिक देखनी है, जो इसमें हम बात की है, ये स्टैटिक। स्टैटिक में क्या,
देशों की राजधानियां देखनी है, वहाँ की मुद्राएं देखनी है, उन देशों में कौन कौन से संगठन है और उन संगठन के कौन कौन से सदस्य देश हैं ये देखने हैं, और प्रत्येक देश का खेल क्या है, उस देश का राष्ट्रीय खेल क्या है वो देखना है। और इसी से जुड़ते जो जो हम इन्वायरमेंट की बात करेंगे ना, इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट का कुछ हिस्सा तो ज्योग्राफी में चला जाता है और कुछ हिस्सा उसका स्टैटिक में आ जाता है। तो आपका इन्वायरमेंट का स्टैटिक वाला पोर्शन स्टैटिक जीके से कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद आपको करना क्या है कि वो जो 76 प्रैक्टिस है उन्हीं प्रैक्टिस सेट को, यदि आप पे कुब्बत है तो आप ये 76 प्रैक्टिस 3 बार करिए। और इसके बाद इससे पहले जो जीडी की वैकेंसी हुई थी उसके प्रैक्टिस सेट ले लीजिएगा। मार्केट में सबसे बढ़िया है कि आप जिस चीज़ की तैयारी करोगे उसका अगर आपने PYQ कर लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए, तो आप एग्जामिनर के पेपर स्टैंडर्ड के लेवल को समझने में एकदम तत्पर रहोगे। आपको एक अंदर से अलग टाइप का कॉन्फिडेंस झलकेगा कि नहीं, मैं या हम एग्जाम का प्रारूप समझ चुके हैं। पढ़ने को तो बहुत पढ़ने को पड़ा है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, इसका अगर ज्ञान हो गया तो बहुत बड़ी बात। बाकी जो हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, पॉलिटी है, इन्वायरमेंट है, उसके संदर्भ में जो हम लोगों की सीरीज चल रही है, यूपी रेगुलर क्लासेस की टीम की जो सीरीज चल रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की, आप केवल वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते रहिए। जैसे दिल्ली सल्तनत में हमने बात की, अब आगामी परीक्षाओं में हम भक्ति आंदोलन की बात करेंगे, सूफी आंदोलन की बात करेंगे, आगामी क्लास में मुगल काल की बात करेंगे। हमने इससे पहले अरब आक्रांताओं की बात की, सिंधु घाटी की बात की, वैदिक सभ्यता की बात की है, मौर्य काल की बात की है। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़े हैं प्लेलिस्ट पे। यदि आप वीडियो देख रहे हैं और आपको जीएस में एक बेस्ट स्कोर स्टैंड करना है तो आप विश्वास मानिए कि जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की है ये आप हम लोगों की सीरीज ज्वाइन करिए। और बाकी ये करंट के लिए आप पत्रिकाओं स्टैटिक के लिए जब पत्रिका आप लाओगे तो उसी में आपकी स्टैटिक कंप्लीट होती जाएगी। और बाकी स्टैटिक के संदर्भ में हम लोग बहुत जल्द एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होंगे स्टैटिक में, जो निश्चित ही आपको एग्जाम में टकराएंगे क्वेश्चन। एक टीम का जो 4-5 साल का अनुभव है एग्जाम देखने का, उस अनुभव के आधार पे आपको वो सारा कंटेंट, वो सारा मैटर उपलब्ध कराया जाएगा जिससे आप अपनी परीक्षाओं में, आप अपने जो आगामी परीक्षाएं हैं उसमें एक बेस्ट स्कोर जीएस के संदर्भ में स्टैंड कर सको। यदि आपको, आई होप आपको ये बातें अच्छी लगी होंगी और निश्चित ही आप इस स्ट्रेटजी का फॉलो करोगे, ये हमें विश्वास है और करना भी है यदि आपको सिलेक्शन लेना है। इसके अलावा कोई दूसरी स्ट्रेटजी, दूसरा कोई तरीका आपको सिलेक्शन ना दिलाएगा। और सबसे बड़ी बात कि आप जिस उम्र में हो और जिस उम्र में हमें जिस उम्र में जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, आप जिस उम्र में हो उस उम्र में आप वो ज्ञान ले लो तो ज्यादा बेटर है। क्योंकि देखने के बाद, भोगने के बाद यदि ज्ञान आया तो क्या आया। और जब अपने पास इतने साधन है, आपको कोई किताब मार्केट से नहीं लेंगे, आपके घर पे आपका चैनल यूपी रेगुलर क्लासेज है। आप एक बार इसमें विश्वास करके अपनी तैयारी शुरू तो करिए, फिर आप देखिएगा कि आप जीएस में स्कोर कहां करके ले जा रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आप जो बातें बताई हैं, आप निश्चित ही इन बातों को फॉलो करिए। आप सोचिए, अध्ययन मनन और चिंतन से होता है, मनन और चिंतन से, रटने से या बार बार स्ट्रेटजी के वीडियो देखने से नहीं होता। आप अध्ययन करोगे, मनन करोगे, चिंतन करोगे, आप विश्वास मानिए कि आप सिलेक्शन के करीब पहुंचोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक आप मस्त रहें, आनंदित रहें, खूब सारी तैयारी करें, खूब अच्छी तैयारी करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।